आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सैटरडे का जो स्पेशल डे था वो आपके लिए बेनिफिट ओपनिंग पे ही रहा होगा, ओपनिंग या फिर पहले कैंडल के हाई पॉइंट पे। उसका रीज़न कि मैंने आपको बताया था कि एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पे जस्ट, और इसे देखूंगा कि कितनी रेंज में निफ्टी यहाँ पे फ्राइडे को रही थी। तो यहाँ पे थी अराउंड 70 पॉइंट। तो इस पैरेलल चैनल का अपर पॉइंट था 22,351। तो 70 पॉइंट के जे मूवमेंट को निफ्टी ने यहाँ पे पहली कैंडल के हाई पॉइंट देख सकते हो। यहाँ पे 420 का हाई पॉइंट था, यहीं पे इसने इसे एंड कर दिया था। उसके बाद जो पहला सेशन कह सकते हो जहाँ पे जो 9:15 से 10 बजे तक का था, जहाँ तक का, उसके बाद इसकी ओपनिंग हुई दूसरे सेशन में 11:15 बजे। तो इसकी ओपनिंग 427 की थी और हाई गया 463 का, लेकिन क्लोजिंग फिर से 410 पे ही हुई, यानी कि अपने मॉर्निंग की जो हाई पॉइंट था उसके नीचे ही क्लोजिंग रही इसकी। और उसके बाद कंटिन्यू स्लोली जे एक रेंज में रही। पहले डाउन ट्रेंड था, स्लोली जे 380 के आसपास आया, 370 के आसपास, और उसके बाद ये लास्ट टाइम में बहुत नैरो रेंज में निफ्टी ने खुद को क्लोजिंग दी। अब कल मंडे 4 मार्च को कहाँ के निफ्टी की मूवमेंट रह सकती है, तो यहाँ पे डिपेंडेबल जस्ट ये एक कैंडल ही कर रही है, जिसका लो पॉइंट है 22,370 के आसपास और हाई पॉइंट है 22,420 के आसपास। तो जस्ट सिंपल सा मैं यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ही ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। उसके अलावा अभी कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे या फिर मेजर एनालिसिस करने का अभी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज निफ्टी अभी कह लीजिए कि डेली गैप अप मिल रहा है, डेली या फिर पिछले 2 दिन से यहाँ पे डेली गैप अप यहाँ पे निफ्टी में मिल रहा है। तो ऐसे में अभी सेटलमेंट नहीं है, तो प्रॉपरली कुछ नहीं किया जा सकता। जस्ट जो इसकी डे की रेंज निकलती है आगे, उसके हिसाब से ही कामकाज करना सही रहेगा। तो ये पैरेलल चैनल मैंने जहाँ पे लगाया है कल मंडे के लिए, तो मुझे अगर निफ्टी 22,420 के ऊपर मिलती है क्लोजिंग या फिर अच्छा रीटेस्ट मिलता है, तब मैं कॉल साइड में देखूंगा। अगर मुझे 22,367 के नीचे निफ्टी मिलती है और नीचे मिलने के बाद जहाँ पे 351 के नीचे या फिर 349 जो भी है जहाँ पे एंटर करती है, तो जस्ट मैं यहाँ पे ऐसा रखूंगा 367 का, और मेरे टारगेट रहेंगे नीचे 270 तक के, 270-80 जितना भी है, और उसके बाद 212। और अगर ऊपर की तरफ जाती है, ये मान लीजिए 420 को तोड़ देती है, अच्छी क्लोजिंग देती है, एक रिजेक्शन यहाँ पे जरूर आएगा सेम पॉइंट से, जहाँ से 460 से 470 से एक रिजेक्शन जरूर आएगा। तो एक रीटेस्ट यहाँ पे मिलेगा। उस रीटेस्ट के बाद निफ्टी में एंट्री बनेगी कॉल की, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ओपनिंग रहती है फ्लैट ओपनिंग, यहीं पे फ्लैट ओपनिंग रहती है, ऊपर बढ़ती है। तो अगर तो नीचे से जाकर ऊपर को तोड़ती है और जहाँ पे टूटने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करती है, तब तो यहीं पे कॉल की एंट्री बनती है। अगर गैप अप रहती है, गैप अप होने के बाद ऊपर निकलती है, तो सेम पॉइंट यहाँ पे 460-70 के आसपास से रिजेक्शन आएगा, तो वो रिजेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है 430 के आसपास या फिर 420, तो फाइनल है। वहां पे फिर एंट्री बनेगी कॉल की, जिसका शोल्डर ऐसा रहेगा 405 का, तो 15 पॉइंट का ऐसा रहेगा। तो ऊपर के टारगेट 550 के आसपास से बन जाएंगे। मंडे को मे बी ना मिले, लेकिन ट्यूसडे को 550 के आसपास के टारगेट आराम से फिर मिल जाएंगे। और फिर अगर 500 के ऊपर स्टेबल रहती है निफ्टी, 22,500 के ऊपर स्टेबल रहती है, तो हमें अच्छे खासे टारगेट अगले 3-4 दिन में 200 पॉइंट के अपर साइड 700 तक के फिर बड़े आराम से यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से मंडे का सेशन जो मेरा रहेगा वो ट्रेडिंग डे रहेगा मेरा 44 मंडे 4 मार्च 2024 के लिए। तो इस हिसाब से मैं उसे प्रिपेयर करके रखूंगा और मैं इसी के हिसाब से यहाँ पे चलूंगा। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। जहाँ पे बैंक निफ्टी में
हालांकि जस्ट ऑब्जर्वेशन ही रहेगी, ट्रेडिंग का मैं यहाँ पे नहीं करता, अगर कोई करता है तो वो यहाँ पे आराम से कर सकता है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पे इतना कंफ्यूजन मतलब मैटर नहीं रहता है। यहाँ पे मैं जस्ट इसे देखता हूँ 15 मिनट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसे देखूंगा। और उसके बाद जहाँ अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट यहाँ पे है बैंक निफ्टी की सैचरडे की मूवमेंट है 200 पॉइंट के बीच में, 200 के पॉइंट के बीच में से इसका लोअर पॉइंट जो चल रहा है वो है 27,200 और ऊपर है 27,400। और इसके सेंटर की अगर बात करें तो वो आ रहा है 350 के आसपास। तो ओवरऑल अगर रेंज देखने को मिलेगी मंडे को, वो मे भी हो सकती है 47,300 से लेकर 47,400 के बीच में। तो अगर हमें अच्छी खासी क्लोजिंग 400 के ऊपर मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो ओपनिंग थी इसकी 377 की और इस कैंडल की क्लोजिंग है 311 की, इसकी क्लोजिंग 350 की है, इसकी क्लोजिंग भी यहाँ पे 308 की है। और जहाँ दूसरा सेशन ओपन हुआ था फिर उसके बाद इसकी क्लोजिंग 298, 265 और 286। तो सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे कि अगर बैंक निफ्टी 400 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो अपर साइड मूवमेंट कितने पॉइंट का मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पे सीधा साधा जो पॉइंट रहेगा ऊपर की तरफ हमें फिर 300 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल जाएगा बड़े आराम से। तो बैंक निफ्टी के फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है बैंक निफ्टी तो फाइनल टारगेट हमारे रहेंगे 700 तक के, या फिर यहीं से देख लेते हैं मेजर करके प्रॉपर कि कहाँ तक के हमें टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ मिलेंगे। तो सिंपल यहाँ पर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें प्रॉपर पॉइंट अगर देखें तो जहाँ पे 211 पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन अगर हम चलो सबसे पहले 211 पॉइंट्स ही हम जहाँ पे देख लेते हैं कि 211 पॉइंट्स कहाँ पे बनते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का पॉइंट कि कहाँ बैंक निफ्टी का रहेगा। तो 211 पॉइंट जहाँ पर बन रहे हैं 560 के आसपास। तो सबसे पहले इसे लगाएंगे 560 पे, 47,560। ये तो हो गया टारगेट। तो एंट्री कहाँ रहेगी हमारी, यहाँ है हमारी बाइंग स्टार्ट हमारी बनेगी 377 के ऊपर। तो पहले क्या करेंगे 400 कर देते हैं, 47,400। इसका ऐसा रखेंगे हम 327 का। तो दो चीजें जहाँ पे हो चुकी है, बाइंग हमारी जो कॉल की बाइंग रहेगी, कॉल लिख देता हूँ आगे, somebody can make issue of this। तो ये चीजें है कॉल साइड की, जस्ट सिंपल सा एक टारगेट रखना है 560 तक का। उसके बाद कहाँ के मिल सकते हैं वो भी देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं यहीं पे, और उस हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। फिर ये बन रहे हैं 317 पॉइंट। तो 317 पॉइंट हमें कहाँ से मिलेंगे, 670। तो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ है, जस्ट ज्यादा नहीं, 47,670। अब पुट की अगर बात करें तो पुट तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पुट हम देखेंगे 255 के नीचे ही
तो पुट के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो PE यहाँ पे मैंने आपको भी बताया है 47,255। इसका SL हमारा क्या बनेगा, तो SL आई थिंक हमारा रहेगा 313 का। 47,313 का हमारा SL रहेगा। टेक्स्ट की बात है तो टेक्स्ट हमें यहाँ पे टारगेट नीचे की तरफ कहाँ तक के रहेंगे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला टारगेट तो हमारा नीचे की तरफ यहीं का ही रहेगा, तो इसे हम रेड में ही करेंगे। यहाँ पे 47,041 और 911। तो ये दो टारगेट बैंक निफ्टी के लिए पुट साइड के है और ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉल साइड के। तो 15 मिनट पे जस्ट इसके एनालिसिस है, और लेकिन देखना इसे 5 मिनट पे है। 5 मिनट में बिकॉज टाइम फ्रेम जो है निफ्टी का, अगर आप जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से अगर देखते हो, तो अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट बैंक निफ्टी में कर दूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी में जाऊंगा तो यहाँ पे भी 15 मिनट हो जाएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी में जो एनालिसिस है वो जस्ट 15 मिनट में करनी है, वो भी जस्ट सेम ही है। यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं है पॉइंट के अगर यहाँ पे मैं 15 मिनट पे एनालिसिस कर रहा हूँ और मुझे 5 मिनट में सेम पॉइंट नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे 5 मिनट है तब भी यहाँ पे सेम पॉइंट है, ऊपर की तरफ भी सेम पॉइंट है, नीचे की तरफ भी सेम पॉइंट है। तो इस हिसाब से अगर कुछ करते हैं तो वो लगभग सेम ही पॉइंट पे रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये वाले पॉइंट भी इसी रेंज में है, ये वाले पॉइंट भी इसी रेंज में है, और ये एंट्रीज वगैरह सब इसी रेंज में है। तो जस्ट ये बैंक निफ्टी ऑब्जर्वेशन के लिए है, तो अगर आपको ये हेल्पफुल रहती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि जितना भी मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ तो वो परफेक्टली जाता है, अच्छा जाता है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे वोलेटाइल ज़्यादा है और एक एक्टिव चाहिए बंदा यहाँ पे। लेकिन निफ्टी में इसके ऑपोजिट है, यहाँ पे निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा आराम से होता है, और अगर होता है कहीं ब्रेकआउट तो उसमें कैच करना बड़ा आसान रहता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे नोट रखनी है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ही है जहाँ पे एनालिस्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू।